हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी जो मेरी ही स्टोरी है और मेरे दिल के बहुत करीब है। ये स्टोरी बहुत पुरानी एक स्टोरी है, हेल्थ मैनिफेस्टेशन की स्टोरी है। ध्यान से सुनना। तो ये मेरे पास एक पेट है, उसकी हेल्थ मैंने कैसे मैनिफेस्ट की थी। जब सब ने बोल दिया, डॉक्टर्स तक ने सबने बोल दिया कि अब ये नहीं बचेगा, तब भी मैंने मैनिफेस्ट किया था। और उस वक्त मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं जानती थी, बस जाने अनजाने मैंने लगा दिया था। 2017 की बात है। मेरे पास एक पेट है, वाइट पोमेरियन है। तो 2017 में उसको ऐसे मार्च का सीजन था तो उसको पैरालिसिस हो गया था, उसकी हाफ बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई थी। तो अचानक ही हो गया था। तो हम लोग जब डॉक्टर्स के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि पैरालिसिस है, तो कुछ इंजेक्शन लगे तो बट एज सच उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं था। और फ्लफ़ी, उसका नाम फ्लफ़ी है, वो हम सब के दिल के बहुत करीब है। तो उसको अभी आए हुए, हमारे यहाँ पे आए हुए सिर्फ 3 ही साल हुए थे, तो 3 साल का ही था उस वक्त। तो अब जब उसकी तबीयत इतनी ख़राब, ना वो खा रहा था ना वो वॉशरूम जा पा रहा था, बहुत दिक्कतें हो रही थी। और कुछ इम्प्रूवमेंट, उसका दवा चल रही थी, इंजेक्शन चल रहे थे, बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं था उसके अंदर। और मुझे इतना रोना आए कि बस कैसे ये ठीक हो जाए। तब मैं हर जगह जाके, हर मंदिर, हर जगह जाके बस उसके लिए प्रे करती थी कि प्लीज़ भगवान जी इसको ठीक कर दो, प्लीज़ भगवान जी इसको ठीक कर दो। बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं था, क्योंकि मैं ना उसको बहुत डेस्परेट थी कि बस मुझे उसको ठीक करना। और रोती थी, बहुत रोती थी, लिटरली सब बहुत रोते थे। तो फिर क्या हुआ कि उसकी धीरे धीरे और कंडीशन ख़राब होती गई कि उसके पैर ऐसे ऐसे करके शेक करते थे। तो और बहुत चिल्लाता था वो, उसको दर्द होता था, भौंकना वौंकना सब बंद कर दिया था। तो हम एक दिन, मैं और मेरी फ्रेंड डॉक्टर के पास गए थे। तो मेरी फ्रेंड ने पूछा, मतलब मैंने डॉक्टर को बताया कि ऐसी कंडीशन है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब पैरालिसिस में ऐसे क्यों पैर शेक कर रहा है। तो डॉक्टर ने बताया कि इसको ना एक बीमारी है जिसको बोलते हैं डिस्टेम्पर, और ये, इसका कोई इलाज नहीं है, ये बहुत ही फैटल डिजीज़ है डॉग में। ये ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, ऐसे ही रहेगा ये। अब ये सुन के मैं वहीं डॉक्टर के सामने रोने लगी कि डॉक्टर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई तो इलाज होगा। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं है, आई नो कि पेन होता है, हम नहीं सेपरेट हो पाते, बट नहीं है इसका कोई इलाज। तो फिर अब मैं बहुत रोने लगी। तो मेरी फ्रेंड ने, मेरी बेस्ट फ्रेंड गई थी साथ में, उसने मुझसे बोला कि क्यों रो रही हो, जब दवा काम नहीं आती ना तो दुआ काम आती है। और मैंने, उसकी वो बात मुझे बड़ी टच कर गई और मैंने बड़ा प्रे किया। मैंने नवरात्रि आई, नवरात्रि में प्रे किया और हर जगह जाके खूब मन्नत मांगी, खूब प्रे किया कि बस मेरे फ्लफ़ी को ठीक कर दो, ठीक कर दो। बट उस वक्त क्या थी, मैं इतनी डेस्परेट थी ना कि आज ठीक हो रहा होगा, मतलब जैसे अभी प्रे किया तो अभी ठीक हो रहा होगा, कल ठीक हो रहा होगा, बट कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, कोई बात नहीं, जितने दिन भी है फ्लफ़ी, हम इसको बहुत अच्छे से रखेंगे और इसको इसकी प्रॉपर टेक केयर करेंगे। कई लोगों ने ये तक बोल दिया था कि इसको मार दो, मर्सी किलिंग करा दो, या फिर इसको छोड़ दो, नहीं तो ऐसे तुम लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। तो मैं और मेरी मम्मी ने बोला कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जब तक है ये हम तब तक इसकी टेक केयर करेंगे। और मैं उसको, क्योंकि वो खाना भी नहीं खा पाता था, तो उसको मिक्सर में एकदम ग्राइंड करके खाना, छोटा छोटा बहुत एकदम मैश करके खिलाना पड़ता था। तो ऐसे क्या हुआ कि मैं ऐसे गूगल पे सर्च करती थी कि डिस्टेम्पर कैसे ठीक होता है। तो एक कई सक्सेस स्टोरी 3-4 मुझे दिखी जिसमें डॉग वाकई में रिकवर हुए थे। उस वक्त मैं कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी। तो एक स्टोरी थी जो मुझे टच करेगी, जिसमें उस ओनर ने लिखा था कि आई वॉज ऑलवेज होपिंग, और मैं प्रे करता रहता था कि कब मेरा डॉग फिर से ठीक हो जाए और मैं सो के उठाऊँ तो मेरे हाथ टच कर रहा है, मेरे साथ खेल रहा है, मेरे साथ कूद रहा है। और ये सब पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में वो इमेज बन गई कि कब मेरा फ्लफ़ी ठीक हो जाएगा, कब वो दौड़ेगा, भागेगा, कब वो छत पे जाएगा, कब मेरे साथ खेलेगा। बस इमेज ऐसे ऐसे बनती गई। अब होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद, मतलब मैं उस वक्त ट्यूशन पढ़ाती थी, तो कुछ दिनों के बाद मेरे घर पे, मतलब एक
जो बच्चा पढ़ता था उसका भाई बहुत दिनों से नहीं आ रहा था पढ़ने, तो वो कुछ दिनों के बाद आया। तो उसने ऐसे ही एट रैंडम पूछा कि दीदी इसको क्या हुआ है, आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो मैंने बताया तो उसने बस मुझसे इतना बोला कि एक डॉक्टर है, आर्मी के हैं, मेरे भी कुत्ते को ऐसा कुछ था, तो आप एक बार उनको दिखा के देखो, उनकी दवा ज़रूर फ़ायदा करती है। तो एक होप जागी। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, क्योंकि जिस डॉक्टर को हम दिखा रहे थे उस तक अब तक बहुत हमारे पैसे भी लग चुके थे और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो मम्मी का भी अब था कि अब नहीं इतना दिखाना है, बस ठीक है जो छोटी मोटी दवा चल रही है ठीक है, बट अब इतना इंजेक्शंस नहीं लगवाना है, क्योंकि फ्लफी को इंजेक्शंस भी बहुत नुकसान करते थे। तो हमने फिर वो डॉक्टर को हमने फ़ोन किया, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने आते ही देखते कहा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस तुम इसको चलाओ और इसको जितना हो सके उतना चलाओ, इसको ये एक दो दवा बताए, इस दवा को इसको खिलाओ और इसको खाना पीने का इसका ध्यान रखो, प्लस इसको ठंडी चीज़ों से दूर रखो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जब डॉक्टर ने बोला अब उम्मीद जाग गई। अब धीरे धीरे क्या होता है कि फिर फ्लफी हम लोग उसकी टेक केयर करना स्टार्ट किया, उसको चलाते थे, उसको बांध के ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कराते थे और उसकी एक्सरसाइज कराना स्टार्ट किया, उसकी मालिश कराना। मैं और गूगल पे सर्च की कैसे पैरालिसिस डॉग को ठीक करते, मैं पूरी अपना 100% देती थी उसको ठीक करने के लिए। और एक हफ्ते के बाद फ्लफी के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो गया और फिर होप जागी। फिर वो अगले हफ्ते और थोड़ा भौंकने लगा, फिर बैठने लगा, फिर धीरे धीरे करके चलने लगा और फिर वो दिन भी आ गया जब फ्लफी फाइनली दौड़ने लगा, सीढ़ी चढ़ने लगा, बेड पे चढ़ने लगा। और वो जितना मैंने सोचा था वो सपना मेरा जो था जो पूरा हो गया। 2 महीने के अंदर फ्लफी पूरी तरह से कम्प्लीटली एकदम से ठीक हो गया। कोई कह ही नहीं पा रहा था कि ये वही था जहाँ सबने बोल दिया, डॉक्टर्स ने बोल दिया, सबने बोल दिया कि अब ये नहीं ठीक होगा, तब भी देखो वो कैसे ठीक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे दिल के सबसे करीब ये मैनिफेस्टेशन था जो मैंने जाने अनजाने इसको मैनिफेस्ट किया। अब कैसे हुआ, फ्लफी की तबीयत खराब हुई, मेरे अंदर इंटेंशन जागी कि ये ठीक हो जाए। तो इंटेंशन जागी क्योंकि मैं इतनी डेस्परेट थी, क्योंकि इतनी मेरी वो इच्छा थी कि बस ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और मैं इतनी ज़्यादा उसको ठीक करने के लिए डेस्परेट थी कि मैं रिज़ल्ट के पीछे भाग रही थी। बट मैनिफेस्टेशन का इंटेंशन बन गया तो मुझे रिज़ल्ट दिख नहीं रहा था। फिर क्या हुआ कि फिर जब इंसान कर करके जब थक जाता है ना तो हार जाता है कि ठीक है यार, जाने तो जो होगा देखा जाएगा। और फिर क्या हुआ कि जब लेट गो हो गया, सारे टेंशन, सारे फियर सब निकल गए, तो यूनिवर्स ने रास्ता निकाल दिया। वो जो बच्चा जो इतने दिन से नहीं आया था वो आया, उसने डॉक्टर का नंबर दिया, डॉक्टर भी तुरंत आए और फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा एफर्ट मिला और फ्लफी एकदम से ठीक हो गया। आज फ्लफी पूरे 10 साल का हो चुका है, बहुत बड़ा भी हो गया है और बहुत शैतान भी है। और उस वक्त मुझे याद है कि जब मैं उसे खाना खिलाती थी तो जब वो नहीं खाता था, मतलब उसको ऐसे मिक्सी में ग्राइंड करके जब खाना उसको एकदम मैश करके खिलाती थी तो वो कुछ भी खा लेता था। और मैं सोचती थी कि पता नहीं कब वो दिन आएगा जब ये नाटक करेगा खाना खाने में। और जब वो ठीक हो गया तो सच बता रही हूँ, उसको खाना खिलाना इतना बड़ा टास्क था कि वो खाता ही नहीं था। बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो ठीक हो गया, क्योंकि वो हमारे घर का सबसे प्यारा, सबसे स्पेशल पार्ट है हमारी फैमिली का, और जिसका ठीक होना बहुत ज़रूरी था। और उस वक्त पता नहीं कैसे बस यूनिवर्स ने रास्ता निकाला और उसकी हेल्थ मैनिफेस्ट हो गई। अब तो ठीक है, अभी तो काफ़ी बड़ा है, अब तो और शैतानी भी बहुत करता है। तो इस तरीके से मैनिफेस्टेशन होती है और ऐसे जाने अनजाने हम अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं जब कम्प्लीटली लेट गो कर देते हैं ना। इवन फ्लफी को भी ना मैंने मैनिफेस्ट ही किया था जब मुझे पेट रखना था। तो फ्लफी की भी कैसे आया ये, इसकी भी स्टोरी मैं बाद में कभी शेयर करूँगी। जब मुझे पेट रखना था तो मैं ऐसे एक इमेज बनाती थी, बस ऐसे जाने अनजाने विजुअलाइज करती थी कि पेट आ गया घर में, और फिर छोड़ दिया, भूल गई, और फिर पेट एक्चुअली में आ गया। तो वो कैसे आया वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी।
थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि मेरे तो बहुत दिल के करीब है और बहुत वन ऑफ माई बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन था ये, जो मैंने जाने अनजाने किया। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।